हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं इसे, और अलग अलग बुक्स में कई जगह इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा लोग हम यहाँ पे। ओके, चैप्टर का नाम मैंने आपके सामने बोल दिया है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो बच्चों 10th क्लास में आपने थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी होगी, क्लास 10 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। वहीं से इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, ऑफ करंट। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ईयर 8020 में एक एक्सपेरिमेंट किया था फिजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। ओके, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ओरिजिन माना जाता है, जहां से शुरुआत होती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। एक्सपेरिमेंट क्या था? 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने एक वायर लिया। उस समय तक कौन सी करंट स्टैब्लिश हो चुकी थी, खोजी जा चुकी थी? डीसी करंट। कौन सी करंट? डीसी करंट। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। तब तक समय में डायरेक्ट करंट खोजी जा चुकी थी, स्टैब्लिश हो चुकी थी। उन्होंने एक वायर लिया, उसमें करंट फ्लो करी। कैसे फ्लो होगी भाई? बैटरी के थ्रू। करंट को कंट्रोल करने के लिए आप रिहोस्टेट लगा दो। रिहोस्टेट क्या होता है? पंखा, जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है ना, पंखे की स्पीड कंट्रोल करने के लिए घुमाते हैं ना 1 2 3 4 5, ऐसे ही रिहोस्टेट एक डिवाइस होती है जो करंट को कंट्रोल करता है। तो एक रिहोस्टेट लगा दिया, यहाँ पे स्विच लगा दिया और ये सर्किट बनाया। ठीक है ना? यस, ये है सर्किट। ओके, डन। करंट कैसी फ्लो होगी? डाउनवर्ड। क्यों? करंट पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव में जाती है। डाउनवर्ड करंट फ्लो होने लगी। अब करंट फ्लो हुई तो उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? उन्होंने इस करंट कंडक्टर वायर के चारों तरफ एक कार्डबोर्ड रखा था। क्या रखा था जी? कार्डबोर्ड। ये देखिए, कुछ ऐसा कार्डबोर्ड उन्होंने जमा रखा था। यहां से करंट जा रही है और नीचे से निकल रही है। अब आई थिंक आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। ओके, करंट ऊपर से आ रही है, इस कार्डबोर्ड को पेनिट्रेट करते हुए नीचे से बाहर हो रही है। यस और नो? कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड में उन्होंने क्या डाल दी? आयरन की फिलिंग्स। आयरन का फिलिंग्स मतलब आयरन का पाउडर। आयरन का पाउडर स्प्रेड कर दिया, एंड आयरन के पाउडर को स्प्रेड करने के बाद करंट ऑन करी, और करंट ऑन करते ही उसको बोर्ड को टैप करने लग गए। पहले आयरन फिलिंग्स रैंडमली, जब तक करंट ऑफ थी तो कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड थे, रैंडमली पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड थे ऐसे। ये देखिए, क्या कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? नो, कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। बट जैसे ही ये कार्डबोर्ड को टैप करते गए, कब? स्विच ऑन करके जब करंट फ्लो कर दी तो टैप करते गए, और टैप करते ही देखा उन्होंने कि ये जो आयरन फिलिंग्स थे, ये जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े थे, ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज हो गए। इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल। इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल। समझ में आया? अरेंज हो गए। ये क्यों हुआ? Why this happened? There is some invisible power, yes or no, which command these particles. कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है जो इन पार्टिकल को इसमें रोके हुए है। नहीं तो इन पार्टिकल्स को क्या पड़ी है भाई कि ये अरेंज हो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। से yes or no? So there is some power, there is some field, there is some फील्ड, वहां पर कोई ना कोई एक फील्ड है
That field is called magnetic field. That field is called magnetic field. जैसे ही स्विच ऑफ कर दोगे ये फील्ड खत्म हो जाता है. स्विच ऑफ करके आप टैप करो, कुछ नहीं होगा. आप स्विच ऑफ करके फिर से पाउडर डाल दो एंड टैप करो, समझ गए? कुछ नहीं होगा, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. मतलब फील्ड एग्जिस्ट्स अंटिल द करंट इज फ्लोइंग. फील्ड तब तक जिंदा है जब तक करंट फ्लो हो रही है, और जैसे ही आप करंट को ऑफ कर देते हो फील्ड भी गायब हो जाता है. समझ में आया? दैट्स व्हाई दिस फील्ड इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट. यस और नो? सो हु इज द पेरेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट? सॉरी, हु इज द पेरेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक करंट. समझ में आया? तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसका हुआ? इलेक्ट्रिक करंट का. That is why the name of the chapter is magnetic effect of electric current. समझ गए? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होना. So what is the definition of magnetic effect of electric current? When we flowing a current through any conductor. अगर आप किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करते हो, then there is some field is developed across the conductor. तो कंडक्टर के अक्रॉस एक फील्ड डेवलप हो जाएगा. This field is called this. What type of field? Magnetic field. What type of field? Magnetic field. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ही ताकत है कि आयरन के टुकड़ों को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करे. सर आपको कैसे पता कि मैग्नेटिक फील्ड ही है, कोई और फील्ड नहीं है? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में ही ताकत है कि जो आयरन के टुकड़ों को अरेंज कर सके. यस और नो? चुंबक ही तो है जो लोहे को खींच सकता है. तो इनको कौन डायरेक्शनल एक डायरेक्शन में इनको कौन अरेंज कर सकता है? व्हाट टाइप ऑफ फील्ड हैविंग दिस एबिलिटी टू अरेंज दीज टिनी आयरन पार्टिकल इन पर्टिकुलर मैनर? मैग्नेटिक फील्ड. Yes or no? So the creation of magnetic field by the flow of electric current surrounding by the current conductor is called magnetic effect of current. Okay? It was discovered by Henry Oersted in the year 1820. Understood? Okay. ये था magnetic effect of current. Now some observation also carried by Henry Oersted. Let's see them. What type of observations are there? Henry Christian Oersted take a magnetic needle. So first question, sir, what is magnetic needle? It's a plain magnet. ये केवल एक मैग्नेट है, एक स्पेशली डिजाइन किया गया मैग्नेट है जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल. एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल. आया समझ में? तो ये सिंपल एक मैग्नेट है. यदि ओरस्टेड इस मैग्नेटिक निडल को इस करंट कंडक्टिंग वायर के पास लेकर के जा रहे थे, तो ये मैग्नेटिक निडल मान लीजिए कि शुरुआत में अनडिफ्लेक्टेड था, तो इधर पे इसका नॉर्थ पोल था. ये डार्क वाला जो मैं बनाता हूं इसे नॉर्थ बोलता हूं, और ये जो लाइट कलर का इसे मैं क्या बोलता हूं? साउथ. तो जैसे जैसे ये इसके पास में लाते गए वैसे वैसे ये जो निडल का पॉइंटर है ये अपनी पोजीशन से डेविएट होता गया. नॉर्थ यहां पहुंच गया और पास में लाए, नॉर्थ और ज्यादा पहुंच गया यहां पे. Can you observe? Can you observe? What happening? What happening? Intensity. Intensity. Density. डायरेक्शन चेंज हो रही है. यस करेक्ट, डायरेक्शन चेंज हो रही है. हाँ, मतलब निडल डिफ्लेक्ट ज्यादा हो रही है, मतलब यहां पर फील्ड वीक है.
और यहाँ पर फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है. सो व्हाट, एज यू अप्रोच नियरर टू द कंडक्टर फील्ड कंटिन्यूअसली बिकम इंक्रीजेस. जैसे जैसे आप पास आते जा रहे हो कंडक्टर के फील्ड क्या हो रहा है, हाँ, इफेक्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. आप जितना कंडक्टर के पास आएंगे फील्ड उतना ज्यादा इंक्रीज होगा. इवन दैट मैं आपको बताऊं कि जब आप आयरन फिलिंग्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कंडक्टर के पास में आयरन फिलिंग्स की डेंसिटी ज्यादा होगी और कंडक्टर से दूर जाने पर आयरन फिलिंग्स की इंटेंसिटी कम होगी. मतलब नियरर द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है. क्लियर, नॉट क्लियर? दूसरा बात, अगर आप एक कंडक्टर ले लें और एक मैग्नेटिक निडल ले लें समवॉट थोड़ा दूरी पर, तो पहले कोई फील्ड नहीं लग रहा था, थोड़ा दूर थी तो वो अपना नेचुरल कंडीशन पे था. बट जैसे जैसे इफ यू कीप इट ब्रिंग मोर क्लोजर टू द कंडक्टर, द निडल कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्टेड मोर एंड मोर. ये निडल जो है अपने ओरिजिनल कंडीशन से और ज्यादा पास में लाएंगे तो डिफ्लेक्ट होती जाएगी. बिकॉज वाई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस निडल पर लगने वाला फोर्स भी तो बढ़ेगा. इस निडल पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा भाई? व्हाट इज निडल? निडल इज इटसेल्फ अ मैग्नेट. निडल खुद में क्या है, मैग्नेट. अब जब एक मैग्नेट को आप दूसरे के प्रोड्यूस्ड मैग्नेट में लेकर के जाओगे, एंट्री करोगे, तो दोनों पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? उसकी वजह से निडल का डिफ्लेक्शन देखने को मिला. समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? सेकेंड थिंग, सो क्या देखा हमने कि जितना हम वायर के क्लोज होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग और वीकर स्ट्रांग होगा. सेकेंड थिंग, सपोज ये करंट कैरिंग का वायर है, इस प्लेस पर निडल रखी हुई है, ठीक है ना? इस प्लेस पर निडल रखी हुई है और निडल का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है. डिस्टेंस हटा देता हूं, ये निडल ऐसा दिख रहा है. नॉर्थ वाला एंड ऊपर है, साउथ वाला एंड नीचे है. क्लियर? और करंट कैरिंग वायर में करंट जो जा रहा है वो जा रहा है बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है. ओके, द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड. द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड. व्हाई द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड? करंट क्यों अपवर्ड फ्लो हो रहा है? क्योंकि जब यहाँ पे आपने कनेक्शन किया है तो डेफिनेटली ये प्लस रहा होगा और ये क्या रहा होगा, माइनस रहा होगा. तो जब आप कनेक्शन करेंगे तो करंट जाता हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये करंट ऐसा जा रहा होगा. बट व्हाट चेंज ओरस्टेड हैज बीन डन, ओरस्टेड ने क्या परिवर्तन किया? ही हैज डन दैट ही जस्ट अपोजिट द पोलरिटी ऑफ द करंट. मीन्स जहां प्लस था ये प्लस बना दिया ऊपर एंड माइनस बना दिया नीचे. अंडरस्टूड? नाउ द डायरेक्शन ऑफ द करंट वुड बी चेंज और नॉट चेंज? ऑब्वियसली यार, it would be change. Now the current is flowing from this, come. Okay, top to bottom. Top to bottom. Now the current is flowing from up to down. Agree? Current is flowing from up to down. In the first case, current is flowing from down to up. नीचे से ऊपर की तरफ, straight upward. But now the current is flowing from downward. Yes or no? So what changes there? ये देखा ओरस्टेड ने कि जो नॉर्थ ये पूरा का पूरा निडल है ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घूम करके आ जाएगा. मतलब ये जो व्हाइट पार्ट है ये घूम करके कहां पहुंच जाएगा, ऊपर. और जो ब्लैक पार्ट है वो घूम करके कहां चला जाएगा, नीचे. समझ में आया कि नहीं है? नॉट क्लियर? जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज किया, नॉर्थ पहले ये वाला जो ब्लैक पार्ट है ऊपर की तरफ था, ऐसा था, ब्लैक ऊपर एंड व्हाइट नीचे, ये पेन ऐसा था. देखो, दिस इज ब्लैक पार्ट इज टॉप, व्हाइट पार्ट इज डाउन. बट व्हेन यू चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, निडल जस्ट अपोजिट.
जस्ट क्या हो गया, अपोजिट। ब्लैक पार्ट नीचे आ गया एंड व्हाइट पार्ट कहां चला गया, ऊपर। व्हाट रीजन क्या हुआ, लॉजिक क्या निकला? एज यू चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एज यू चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसा आप करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आया समझ में? तो दो ऑब्जर्वेशन निकले। एक ऑब्जर्वेशन क्या निकला आपने, एक ऑब्जर्वेशन निकला कि जितना ज्यादा कंडक्टर से दूर जाते जाओगे, जितना पास में आओगे, फील्ड विल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, और जितना दूर जाओगे फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब डिस्टेंस बढ़ाइए और मैग्नेटिक फील्ड घटाइए। अगर आर इंक्रीज करेंगे तो बी कम होगा। क्लियर हुआ? क्लियर? सेकेंड ऑब्जर्वेशन निकला, एज यू चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, एज यू चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, करंट का डायरेक्शन अगर आप बदल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ओके। थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था कि यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर था। ओके, कंडक्टर था, निडल लिया, निडल को रख दिया। ओके, सपोज ये निडल की ओरिजिनल प्लेस थी जब करंट जीरो था, जब करंट क्या था, जीरो, निडल ऐसी थी। एग्री? नाउ आई स्टार्टिंग टू फ्लो द करंट हियर। जैसे करंट आपने फ्लो किया, निडल अपना ओरिजिनल प्लेस से डिफ्लेक्ट होना शुरू होगी कि नहीं होगी, बोलो? होगी। और अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो ट्रिगर से, करंट को आपने बढ़ाना शुरू किया, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर। जैसे करंट की वैल्यू आपने बढ़ाना शुरू करी, करंट की वैल्यू आप इंक्रीज करते गए, करंट की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ ये निडल का डिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फील्ड क्या होता जाएगा, उस पॉइंट पे स्ट्रांग होता जाएगा ना, और स्ट्रांग होगा तो उस पे फोर्स लगेगा ज्यादा। तो एज यू इंक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। एज यू इंक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जितना आप करंट इंक्रीज करेंगे, जितना करंट का स्ट्रेंथ करेंगे, पहले 1 एम्पियर था, डिफ्लेक्शन कम था, थोड़ा था, 2 एम्पियर आपने बढ़ा दिया, निडल खिसक करके इधर पे आ गई, 3 एम्पियर कर दिया, निडल और ज्यादा खिसक करके आ गई, 4 एम्पियर कर दिया, निडल और ज्यादा खिसक करके आ गई, और फोर्स लग रहा है। समझ रहे हैं? सो निडल कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज कर रही है अपनी पोजीशन। क्यों कर रही है? क्योंकि उस पे फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि उस पे फोर्स बढ़ रहा है। क्यों फोर्स बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पे फील्ड बढ़ रहा है। समझ में आया ना? सो मतलब जितना आप स्ट्रॉन्ग करंट रखेंगे, फील्ड भी उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आया? तो 3-4 बातें तो जो थी वो ओरस्टेड साहब ने एक्सपेरिमेंट करी, और जैसे स्विच ऑफ किया, करंट को जैसे रोक दिया, जीरो कर दिया, 0 एम्पियर, तो निडल वापस अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आ गई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड केवल तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक कि आप करंट फ्लो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। डन? एनी प्रॉब्लम? नाउ सेकेंड, तो यहां पर स्ट्रेट करंट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो कैसा था? स्ट्रेट करंट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा है वो इस तरीके का था, ये। ओके, अगर आप निडल रख करके इसको बनाते हैं, मैग्नेटिक निडल रख करके आप इसका फील्ड बनाते हैं, तो कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। यस, इस तरीके से। ये डायरेक्शन दिख रही है आपको? ये बोर्ड में आपके 2D डायग्राम बना हुआ है, बट एक्चुअली 3D है। सो सपोज दिस इज द कंडक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ
current. Yes or no? Upward. Direction of flow of current is upward. Now, to find or to realize the direction of magnetic field, just place your thumb in the direction of current conductor. So I have placed my thumb in the direction of current conductor, this one. Now check the curl what your fingers are making around your conductor. तो आपका उंगलियां कैसे मुड़ रहा है? इस तरीके से मुड़ रहा है. What is this sense is? एंटी क्लॉकवाइज. क्या है बेटा ये? एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर हो गया ना? एंटी क्लॉकवाइज. तो आपका जो फील्ड जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा. समझ में आया? आपका जो फील्ड है इस डायरेक्शन में सेटअप होगा. तो आपकी जो लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी इस कंडक्टर की वजह से. सो जस्ट एक कंडक्टर इमेजिन कीजिए आपके सामने. अपने सामने एक कंडक्टर इमेजिन कीजिए. नाउ अपने अंगूठे को करंट का डायरेक्शन में अलाइन कीजिए. अलाइन योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस. नाउ चेक वेयर योर फिंगर्स आर टेकिंग टर्न. अब आपका उंगलियां कैसे मुड़ रहा है? बिल्कुल उसी पैटर्न में. ये इनका ध्यान रखना है, ये फिंगर्स के माउथ का एकदम. तो उसी पैटर्न में आपका जो है डायरेक्शन फील्ड जाएगा. तो आप एरो बना सकते हो ना, यहाँ पे नहीं, इधर की तरफ ऐसा और इधर निकलते हुए ऐसा. मतलब इस करंट कंडक्टर में फील्ड यूं जाएगा. यस, डन. एनी प्रॉब्लम? इस पॉइंट पर फील्ड ऐसा जाएगा. क्लियर हुआ? बन जाएगा ना? ओके. तो इस तरीके से अपना फील्ड जनरेट हो गया यहाँ पे. तो ये कंडक्टर है. अब यदि मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाना चाहूँ तो मैं आपको डायरेक्शन बना करके दिखा देता हूँ. किसी भी पॉइंट पर इफ यू नीड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, सो आई हैव प्लेस्ड हियर द एरोज. इसी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन देखना है, एरो बना लो. ये देखो ऐसे करके एरो बना सकते हैं आप. अब इस पॉइंट पर आपको डायरेक्शन देखनी है तो ये एरो दिख रहा है. बट मोर स्पेसिफिकली डायरेक्शन का कंसेप्ट ये है, ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट. सो यस, दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द फ्लोइंग ऑफ करंट. ये करंट ये कंडक्टर है अपने पास. इसमें ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रही है. नाउ फील्ड का प्रोपोगेशन भी कैसा होगा बेटा? ऊपर से बनाता हूं यूं. से यस और नो? नाउ इफ यू वांट डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, जस्ट पॉज हियर, पॉज, रोक दो. नाउ एरो देखो किस तरफ जा रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड. यस. सो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट. यस, इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए है. जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट. यू सी, ये है इस पॉइंट पर डायरेक्शन. ओके, B1. क्या हो गया ये? B1. यस और नो? इस पॉइंट पर भाई एरो ऐसे जा रहा था ना यहाँ पे. भाई ये क्या था? ये जो पॉइंट है ये आपके सामने वाला पॉइंट है, ये वाला. मैं बोर्ड में तो बना नहीं सकता हूँ, सामने तो मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, है ना. बोर्ड में पीछे से जाके सामने आ रहा है. ओके, नाउ ये हो गया. स्टॉप. सो डायरेक्शन क्या हुई? ये वाली. नाउ नेक्स्ट चलते हैं. जुई, फिर से पॉज कर दीजिए भाई. देखिए इस पॉइंट पर एरो क्या है? ये है. पॉज. इस पॉइंट पर एरो क्या है? इस तरफ. तो इसमें डायरेक्शन कैसा जाएगा बेटा? मेरे बोर्ड को फोड़ते हुए बैकवर्ड, मेरे बोर्ड को पेनेट्रेट करते हुए बैकवर्ड. मैं ऊपर बना रहा हूं बट मैं क्या करूं? मैं बोर्ड को तो नहीं फोड़ सकता ना. सो बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा. तो बैकवर्ड को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? क्रॉस. इनवर्ड, सॉरी, अंदर की तरफ. क्या है बेटा? क्रॉस. तो ये डायरेक्शन आपकी एक्चुअली कैसी है? ये जैसे कंडक्टर रखा हुआ है, ये अंदर की तरफ है बेटा. महसूस कर सकते हो इसको आप, अंदर की तरफ. यस और नो? ये अंदर की तरफ है. गॉट? समझ में आया? अंदर की तरफ. सो कहां पर पहुंच गए हम? सामने हो गया, इधर हो गया. नाउ वंस अगेन स्टार्ट. करंट कंडक्टर में डायरेक्शन वही है करंट की. करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आई हैव टेकन. नाउ थर्ड पॉइंट. यस, हियर, पीछे की तरफ. कैसी होगी डायरेक्शन? बोलिए. इसकी, इधर की तरफ. ओके, ये देखिए ये ऐसे आ रहा है. तो यहां से आएगा मेरे पीछे से. तो ये डायरेक्शन एरो है. एरो के सपोर्ट में बना दीजिए. यस, बना दिया, बना दिया. कोई दिक्कत? तो एरो के सपोर्ट में पीछे से आ गया. अब नाउ वन पॉज. देखिए तीन कंडीशन पे ले लिया. यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया. नाउ वंस अगेन. ओके, दिस पॉइंट भी हो गया. अब इस पॉइंट पे आइए, यहाँ पे. तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है देखिए ये ऐसे आ रहा था इधर की ओर. तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसा आएगा? सामने की तरफ. मतलब ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, करंट है, कंडक्टर इमेजिन कीजिए. ये इस तरीके से फील्ड आपका घूमेगा और जहां पर भी आपको डायरेक्शन चाहिए वहां पे पॉज करिए.
और टेंजेंट खींच दीजिए। इस पॉइंट पे टेंजेंट यूं जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट यूं जाएगा। फिर चलिए पॉज करिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट यूं गया, फिर आइए पॉज कीजिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट यूं गया। व्हाट? यहाँ पे टेंजेंट एक्चुअली खींचना था मुझे, बट मैं अगर खींच देता हूं, आप अपवर्ड ना समझ लें। यहाँ पे क्योंकि बोर्ड में जो बना हुआ है उसके हिसाब से क्या है, डाउनवर्ड, अंदर की तरफ। तो उसको बेटा फिजिक्स में बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड, कुलर इनवर्ड। ये मैंने अलग से बनाया है कि आप समझें इसको। ये देखिए अलग से मैंने बनाया, इसका मतलब पीछे की तरफ है, यहाँ पे है परपेंडिकुलर इनवर्ड। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड। एंड यहां भी देखो, ये आप इसको डाउनवर्ड समझोगे। नो 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 नो, डाउनवर्ड नहीं है भाई, डाउनवर्ड नहीं है। कहां है? बाहर की तरफ है, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये बाहर निकलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस। ये ऐसे बाहर निकलेगा, देखो। और इसमें कैसे जाएगा? अंदर की तरफ। फील कर रहे हो? नहीं कर पा रहे हो भाई? ये लाइंस ऑफ फोर्सेस का एक है ना, मतलब ये जो है, एक चूड़ी को बीच से काटो तो एक चूड़ी का बाहर का हिस्सा ये दिख रहा है आपको, ये बाहर का हिस्सा, और वो चूड़ी का पीछे वाला हिस्सा तो अंदर आएगा ना, चूड़ी है ना। यस, इस तरीके से बन जाएगा। चलिए, मीनिंग हम कौन सा रूल यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को जानने के लिए। हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को जानने के लिए। ओके, सो राइट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? ओके, सो क्वेश्चन आप करेंगे घर में, ये होमवर्क क्वेश्चन है। सो व्हाट आई हैव डिफाइंड, उसको लिख लीजिएगा। व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट वायर, around it there is some field is created, some magnetic field is created. So this effect of creation or development of magnetic field by the help of electric current is called magnetic effect of current. Okay, second लिखिए, what is magnetic field? What is magnetic field? अब भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि इस करंट कंडक्टर से आप, इस कंडक्टर से आप करंट फ्लो कर रहे हो। सो अप टू सम डिस्टेंस ये अपनी दादागिरी स्थापित कर लेगा। इट एस्टैब्लिश इट्स रीजन, यस और नो। जैसे ही करंट से कंडक्टर फ्लो करोगे तो कुछ दूरी तक स्पेस में ये अपना इम्पैक्ट, अपनी ताकत को एस्टैब्लिश कर लेगा, यस और नो। अगर वो अपनी ताकत को एस्टैब्लिश कर रहा है, अपनी ताकत को किस रूप में एस्टैब्लिश कर रहा है? फील्ड के रूप में। अपनी ताकत को किसके रूप में एस्टैब्लिश कर रहा है? फील्ड के रूप में। और उस फील्ड में अगर कोई भी पार्टिकल आता है, कोई भी पार्टिकल इन द सेंस, या तो कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए। भाई अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हो तो आप किसको सेंस करोगे? मैग्नेट को ही तो सेंस करोगे। दूसरा मैग्नेट आ जाए या मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए, दो चीजें, आइदर मैग्नेट आ जाए या मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए। समझ में आ गया ना? सो अप टू विच डिस्टेंस, अप टू द डिस्टेंस जहां तक ये अपने फील्ड को प्रोपोगेट कर पाएगा, समझ गए ना? उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी मैग्नेट के चारों तरफ का या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का। क्यों? क्योंकि मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, ये तो अपन ने बचपन में ही खेल खेल में देख लिया था। आज अपन ये भी जान गए हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, यस और नो। तो वो दूरी जहां तक ये अपने फील्ड को प्रोपोगेट कर सकता है और दूसरे को महसूस करवा सकता है कि मेरी यहां पर दादागिरी है, मैं यहां का नेता हूं, ये मेरा इलाका है, ये अपुन का एरिया है,
So the region around a magnet or a current carrying conductor up to which it can exert some force, okay, up to which it can exert some force is called magnetic field. Done? So लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड. ओके, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिएगा घर में. ओके, सो मैंने क्या सिखाया आपको, एन इलेक्ट्रिक करंट कह लो या फ्लो ऑफ चार्जेस कह लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनती है बेटा, चार्जेस के फ्लो से, चार्जेस के फ्लो से. एन इलेक्ट्रिक करंट और फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट इन द स्पेस अराउंड द कंडक्टर. Produce magnetic effect in the space around conductor. Okay, okay. This region is called magnetic field. This region is called magnetic field. Okay. अब बच्चों, अगर यहाँ पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट हुआ है, तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको क्या सिखाया कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो क्या बनेंगी, ये जो आपको मैंने इमेजिनरी लाइंस बनाई थी, ये जो पैटर्न बनाया था बेटा अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो, व्हाट दिस पैटर्न आर कॉल्ड, दिस पैटर्न इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. क्या बोलते हैं इनको, योर साउंड इज टोटली अनऑडिएबल, थोड़ा तेज बोलो, क्या बोलते हैं इनको, हाँ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. अंडरस्टूड. अभी मैंने बताया ना कुछ लाइंस बनेगी, फील्ड कैसे जाएगा, फील्ड कैसे जाएगा, तो अगर आप फील्ड कैसे जाएगा उस पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हो, that drawing is called magnetic lines of forces. ये जो बन रही हैं, ये जो लाइंस दिख रही हैं, इन लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. क्लियर ना. अगर आप पास में आएंगे तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा हैं, और अगर दूर जाएंगे तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम कम हो जाएंगी. मतलब क्लोज टू द कंडक्टर दीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर डेंसर, क्राउडेड, भीड़ भाड़ होगी ज्यादा इनमें, पास पास होंगी. एंड व्हेन यू मूविंग फॉर अवे फ्रॉम द कंडक्टर दीज लाइंस ऑफ फोर्सेस बिकम्स रेयरर, दूर दूर हो जाएंगी. व्हाट डिड यू मीन दैट, मतलब आपने यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्राउडर हैं, मीन्स यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की ताकत ज्यादा है, और वहां पे रेयर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम है. एक फूल लगा हुआ है गार्डन में, गार्डन में फूल लगा है, इसके जितने पास में आओगे इतनी ज्यादा तेज खुशबू होगी, बट दूर दूर जाओगे तो खुशबू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी. लाइकवाइज कंडक्टर के पास में जितना आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा. सो व्हाट क्वांटिटी, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके थ्रू, जिसके द्वारा आप मैग्नेटिक फील्ड की मजबूती और मैग्नेटिक फील्ड की कमजोरी, स्ट्रेंथ और वीकनेस को नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो. दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आया समझ में, तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हर जगह एक होगी या हर पॉइंट की अलग अलग होगी, मुझे बताओ. हर जगह एक होगी कि हर पॉइंट पे अलग अलग होगी, फर्स्ट हर अलग अलग होगी ऑब्वियसली. भाई पास में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, दूर जाओगे कम होगी. सो दैट क्वांटिटी बाई वर्च्यू, जिसकी वजह से, जिसके माध्यम से आप किसी मैग्नेटिक फील्ड को नाप पाते हो, आप किसी मैग्नेटिक फील्ड को जान पाते हो कि कितना ज्यादा है, कितना कम है, कितना मजबूत है, कितना वीक है, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक field. So it is denoted by B vector. It is denoted by
बी वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आपने देखा ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदल रही थी कि नहीं बदल रही थी? यस और नो? यदि चलिए मैं एक डायरेक्शन बना लेता हूं, मान लीजिए बोर्ड के अंदर की तरफ नॉर्थ है, बोर्ड के बाहर की तरफ साउथ है, राइट वर्ड में बेटा ये ईस्ट है और लेफ्ट वर्ड में वेस्ट है, और ये मैंने एक कंडक्टर रख दिया हवा में, मतलब ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ ये कंडक्टर रखा हुआ है। चलिए अब ये मैंने करंट फ्लो करी तो अपवर्ड डायरेक्शन में अपना अंगूठा प्रोजेक्ट कीजिए और ये बन गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर फील्ड बाहर निकलेगा बोर्ड छोड़ करके, इस पॉइंट पर लाइंस अंदर जाएंगी, इस पॉइंट पर ये जाएगी, इस पॉइंट पर ये जाएगी। चलिए बताइए, मुझे 4 पॉइंट आपके सामने दिख रहे हैं, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी, एकदम क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन की कंसेप्ट। बताइए इस पॉइंट पर डायरेक्शन कैसी जाएगी? इन डायरेक्शंस का यूज करके बताइए इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो लाइंस जाएंगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? वेरी गुड, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली नॉर्थ। तो यहाँ पे बोर्ड फोड़ के लाइन अंदर की तरफ जा रही है और अंदर की तरफ क्या ले रखा मैंने? नॉर्थ। यस और नो? अंदर की तरफ क्या है? नॉर्थ है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ जा रही हैं, तो फील्ड यहाँ पे पेनिट्रेट अंदर की तरफ घुसेगा, नॉर्थ होगा। चलिए फिर आइए आइए आइए, ये मान लो कंडक्टर गया हुआ है, ये अभी अपन ने कहां पर पता कर लिया? अपन ने इस पॉइंट पर पता कर लिया, यहाँ पे नॉर्थ है। फिर आइए आइए आइए, हाँ इस पॉइंट पर आ गया। पिक्चर में कहा बनाया मैंने? पॉइंट ये बनाया है। चलिए बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, किस तरफ होगी? ईस्ट, वेस्ट या नॉर्थ साउथ? वेस्ट, बिल्कुल सही। देखिए तो इस पॉइंट पर बिल्कुल फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो वेस्ट की तरफ ओरिएंट होगी, मतलब इसका जो वेक्टर होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में मिलेगा। डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे, इस तरफ ऐसे होगा, समझ गए ना? क्योंकि आपको डायरेक्शन किसी पॉइंट पर चाहिए है तो आपको टेंजेंट डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी जी? टेंजेंट। चलिए आगे आ जाइए, ये आ गए, ये इधर आ गए, अब इधर आ जाइए, इधर आ गए। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, इस पॉइंट पर। बताइए इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कहाँ की तरफ जाएगी? डायरेक्शन बताइए। हाँ यस, साउथ, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। देखिए तो यहाँ पे फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है और आपने बाहर की तरफ क्या ले रखा? साउथ ले रखा बोर्ड में, मतलब ये जो डायरेक्शन है साउथ है उधर की तरफ, और पीछे की तरफ क्या है मेरे? नॉर्थ है। समझ गए ना? तो इस बार लाइंस कहाँ आ रही? बाहर की तरफ, तो ये साउथ मिलेगा आपको। ओके, देन नीचे आ जाइए, यहाँ पे बताइए इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा? ईस्ट। तो इस डायरेक्शन में आपको ईस्ट मिलेगा। यस, तो ये है एग्जैक्टली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न। कब? जबकि आपकी करंट अपवर्ड जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड जनरेट हो रहा है। कैसा फील्ड जनरेट हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया जी? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने ये बात यहाँ पे क्यों बताई? देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, लेफ्ट वर्ड है, ये राइट वर्ड है, यहाँ पे ईस्ट की डायरेक्शन में। इधर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर है, इधर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर है। तो अगर आपके मन में ऐसा चल रहा हो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा सेम रहती है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बदल भी सकती है, सेम भी रह सकती है। यहाँ देखिए हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अलग अलग है, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग है। इवन दैट आप यदि यहाँ पे भी आओगे ना, तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट खींचनी पड़ेगी। ये देखिए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है। इस पॉइंट पर यदि आपको निकालना है आपको यहाँ टेंजेंट खींचना पड़ेगा। इस पॉइंट पर यदि आपको यहाँ निकालना है तो आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना पड़ेगा। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आपको टेंजेंट खींचनी पड़ेगी। आपको एक सर्कल सा डायग्राम दिख रहा होगा, समझ में आया ना? यस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है। थोड़ा सा रिलेट करता हूं, अगर कभी गाड़ी चल रही है और पानी में चले जाते हैं उसके चक्के, तो जैसे पानी से नहीं, चक्के से पानी उछलता है, या कभी मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल में पानी लग गया हो तो कोई फेंकता है बॉल, तो पानी देखा होगा आपने टेंजेंशियल डायरेक्शन में उछक करके आता अपने पास, तो उसी डायरेक्शन में लगभग मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे वेरी हो रहा है। मैंने तो कुछ ही एरो बनाए हैं, आप हर पॉइंट पर एरो बना करके देखो, आपको वही वाली फीलिंग आएगी बॉल खेलने वाली। समझ में आ गया जी? क्लियर है? तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पे मैंने क्यों बताया ये कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है
और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में बच्चे दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी में दो बातें हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। अब थोड़ी सी नॉर्मल बातें कर लेते हैं। अभी आपने देखा करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण डायरेक्शन तो बदल रही बेटा हर पॉइंट पर, पर्टिकुलर मैं इसकी बात कर रहा हूं, हर पॉइंट पर डायरेक्शन तो बदल रही है, बट मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैग्नीट्यूड देखिए आप, जितनी दूरी पर इस कंडक्टर से ये वाला पॉइंट है उतनी दूरी पर ये वाला पॉइंट है और उतनी दूरी पर ये वाला पॉइंट है, क्योंकि इसके रेडियस के चारों तरफ ही तो बसे हैं पॉइंट। तो इन हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी, जो दम होगी, वो सेम आएगी कि अलग अलग आएगी? सेम आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। तो मतलब मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पर सब में स्ट्रेंथ आ रही है सेम। मतलब जितना फील्ड का दम यहाँ पे दिखेगा उतना फील्ड का दम यहाँ पे दिखेगा। मतलब कुछ ऐसा समझ लो नॉर्मल भाषा में कि एक फूल लगा हुआ है और एक फूल के चारों तरफ जितनी खुशबू यहाँ पे महसूस करोगे उतनी खुशबू यहाँ पे, उतनी खुशबू यहाँ पे, उतनी खुशबू यहाँ पे, हर पॉइंट पर खुशबू तो सेम होगी। मतलब खुशबू का मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ सेम है, स्ट्रेंथ सेम है। ऐसे ही यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर पॉइंट पर सेम है, यस और नो, बट डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। समझ गए ना? तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपको हर जगह पॉइंट पर सेम मिल गया, बट डायरेक्शन क्या मिल गई है? अलग अलग मिल गई है। क्लियर है ना? अगर डायरेक्शन भी सेम मिलती और मैग्नीट्यूड भी सेम मिलता तो दैट टाइम आपको क्या कहते हैं? उस फील्ड को आप बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बट क्या हर पॉइंट पे यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग अलग है? बोलो भाई, अलग अलग। क्या अलग अलग है? डायरेक्शन अलग अलग है, स्ट्रेंथ तो सेम है। सो इसको अपन बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर हो गया ना? तो ये कहलाएगा अपना नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? नोट करिए इसको। सो क्या सीखा हमने बेटा? बी वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी का नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना? चलिए इतना सब कुछ नोट कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था ये फील्ड कैसा है, बोलिए अपने आप में ये फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यस, जोर से। नॉन यूनिफॉर्म। ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। किस वजह से ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ? बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड या बिकॉज ऑफ डायरेक्शन? बिल्कुल सही। अब यदि मैं इस कंडक्टर के अराउंड दो अलग अलग छल्ले बना दूं, मैं इन दोनों पॉइंट पर B1 और B2 पर, दो पॉइंट B1 और B2 पर मैं आपसे डिस्कस करूं कि B1 और B2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, B1 और B2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म मतलब एकदम सेम, डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। और अगर ये ना हो पाए, कुछ भी वजह हो, तो नॉन यूनिफॉर्म। फिलहाल बताइए कि यहाँ पर फील्ड जो होगा B1 और B2, दो पॉइंट है आपके पास, तो B1 और B2 यूनिफॉर्म होंगे कि नॉन यूनिफॉर्म? यस, रॉन्ग, बिल्कुल गलत। भाई देखिए, डायरेक्शन में आपकी बात मान रहा हूं कि डायरेक्शन दोनों की जाएगी इनवर्ड। डायरेक्शन दोनों की जाएगी क्या? इनवर्ड। बट B1 का मैग्नीट्यूड दोनों डायरेक्शन वाइज सेम होंगे, दोनों ही अंदर की तरफ जा रहे हैं। B1 भी अंदर भाग रहा है परपेंडिकुलर इनवर्ड, और B2 भी अंदर भाग रहा है परपेंडिकुलर इनवर्ड। बट माय डियर, B1 की डिस्टेंस कम है और B2 की डिस्टेंस ज्यादा है, तो B1 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज्यादा होगा और B2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। यस और नो? सो कैन यू से कि B1 वेक्टर इक्वल टू B2 वेक्टर? नो, you cannot say. B1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B2 वेक्टर। स्ट्रेंथ वाइज B1 ज्यादा है और B2 कम है, तो डायरेक्शन वाइज सेम है। जैसे मैं इस पॉइंट पे बोलूं तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? यहाँ पर ईस्ट की तरफ। अभी जो मैंने डायग्राम बताया था आपको, इस पॉइंट पर डायरेक्शन कहाँ होगी? ईस्टवर्ड। और इसमें भी कहाँ होगी डायरेक्शन? इधर की, सॉरी बेटा, ईस्ट नहीं था, वेस्ट था, इधर वाला वेस्ट था। हाँ, तो यहाँ पे B2 भी वेस्ट की तरफ जा रहा है, B1 भी वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन वाइज तो दोनों सेम है, बट क्या मैग्नीट्यूड वाइज सेम है? नो, स्ट्रेंथ दोनों की अलग अलग है, मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म।
समझ में आया ना? यूनिफॉर्म होने के लिए आप अगर लिख रहे हो कि माई B1 वेक्टर इक्वल टू B2 वेक्टर, इसका मतलब बेटा दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी इक्वल हो और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब थोड़ी सी बात कर लेता हूं टाइप्स ऑफ फील्ड की। टाइप्स ऑफ फील्ड में पहला फील्ड मैं आपको बता रहा हूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम शो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइंस, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ी ना मैंने। मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को जिन लाइंस से दिखाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यस और नो? जिन लाइंस से शो किया जाता है उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर हुआ ना? आप आसमान में खड़े होके, आप किसी खुले मैदान में खड़े होके चिल्ला रहे हो जोर से, आवाज कर रहे हो जोर जोर से। अब किस डायरेक्शन में चिल्ला रहे हो? ऐसे चिल्ला रहे हो ऊपर की तरफ। तो मैं आपके साउंड को दिखाने के लिए मैं कैसे बनाऊंगा? मैं ऐसे थोड़ा सा चेहरा बनाऊंगा आपका, और आप बोल रहे हो ऐसे मैं बना दूंगा, तो पता चल रहा है कि बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। अब आप बोल रहे हो तो मैं क्या बनाऊंगा? ऐसा हल्का सा बनाऊंगा। ये अब तो पता चल रहा है ना कि बोल रहे हो आप। यस और नो? तो ये क्या है? ये साउंड की लाइंस ऑफ फोर्सेस मैंने बनाई है। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में अगर मैग्नेट फ्लो, मैग्नेटिज्म जा रहा है तो उसके लिए कंसेप्ट आया किसका? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के कंसेप्ट से आप दिखाते हो कि फील्ड का व्यू कैसा है। एक्चुअली सच में ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, सच में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अब जैसे हवा में आप चिल्लाते हो तो क्या ये लाइंस आपको दिखती हैं कि देखो ये लाइंस मेरी निकल रही हैं? नहीं दिखती ना, बट ऐसा फिर भी माना जा सकता है ना। ऐसे ही ये कंसिडर करने का तरीका है, इसको समझने का तरीका है लाइंस ऑफ फोर्सेस की मदद से। तो बेटा ये हुई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बात। मैं बात कर रहा था यूनिफॉर्म फील्ड की, तो लिखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, भाई मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें की दो बातें हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट पे सेम हो, उसको आप बोलेंगे क्या? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेटिक फील्ड इन विच एट ईच एंड एवरी पॉइंट, जिसके हर पॉइंट पर डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम हो, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट इज शोन बाय द पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखिए सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही हैं। स्ट्रेंथ को नापने का तरीका क्या है बेटा? दो लाइंस के बीच का गैप। मैंने बताया था कि लाइंस अगर क्राउडर हो जाएं तो फील्ड स्ट्रांग हो रहा है, लाइंस अगर वीक हो जाएं तो फील्ड वीक हो रहा है, रेयर हो जाए। तो यहाँ पे दोनों के बीच का गैप, हर दो लाइन के बीच का गैप सेम है कि अलग अलग है? मतलब स्ट्रेंथ एकदम सेम है। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डन? आ गया समझ में? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द मैग्नेटिक फील्ड which is not same in direction or not same in magnitude or both is called non-uniform magnetic field. ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो कि डायरेक्शन में सेम ना हो या मैग्नीट्यूड में सेम ना हो उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन यूनिफॉर्म। आइए देखते हैं, ये अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहां तक तो लाइंस के गैप इक्वल आए हैं, यहां तक लाइंस के गैप क्या आए हैं? इक्वल। इसके बाद देखो बेटा, हाँ कुछ फर्क नजर आ रहा है। डायरेक्शन तो सेम है मेरे भाई, मगर यहां पे देखिए जो लाइंस का क्राउड है कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। ओ गलत बोल गया, क्राउड बढ़ गया, भीड़ बढ़ गई है ना, भीड़ बढ़ गई। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जम के भरी हुई हैं और यहाँ पे रेयरर है कि नहीं है? तो यहाँ पर रेयरर है और यहाँ पर क्या है? डेंसर है। तो यहाँ पर B का मैग्नीट्यूड क्या होगा? B हाई होगा कि लो होगा? बोलो भाई,
यस। अरे अभी तो पढ़ाया था भाई कि अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा क्राउड है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाई होगी यार, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हाई होगा और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपैरिजन में क्या होगा, लो होगा। अब एक ही एरिया में थोड़ी देर के लिए फील्ड आपको लो मिल रहा है, थोड़ी देर के लिए आपको हाई मिल रहा है, तो क्या ये यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म? यस, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो फील्ड होगा ये नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पर फील्ड आपका लो है, कम है, इंटेंसिटी कम है, मैग्नीट्यूड कम है, और यहाँ पर फील्ड आपका क्या है, ज्यादा है। समझ गए? तो ये किसकी वजह से ये जो ब्रेक आया है, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ है, किसकी वजह से हुआ? डायरेक्शन की वजह से कि मैग्नीट्यूड की वजह से? मैग्नीट्यूड की वजह से। अब डायरेक्शन की वजह से देखिए फील्ड, डायरेक्शन की वजह से फील्ड देखिए ये देखिए स्पेस तो दोनों की सेम एकदम, बोलिए यस और नो, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। अगर मैं एरो बनाऊं, आप देखिए डायरेक्शन, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है, 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 इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये है। समझ गए जी? तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही, तो ये फील्ड कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना? यस। एनी प्रॉब्लम? तो बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं यूनिफॉर्म फील्ड के, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के। तो यूनिफॉर्म फील्ड वही है जिसमें एट ईच एंड एवरी पॉइंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एंड कांस्टेंट। क्लियर? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है, उसकी डायरेक्शन सेम है, तो आप उस फील्ड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ओके। सो आज हमने क्या देखा आज की क्लास में? आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओके, लिखिए क्वेश्चन, होमवर्क बनाइए, लिखिए एक्सप्लेन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट वी हैव सीन इन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, एक बार मैं जल्दी से डिफाइन कर देता हूं, सुन के समझ लीजिए। When current was allowed to flow through a wire placed parallel to the axis of a magnetic needle kept directly below the wire, then needle was found to deflect from the normal position, and when we reverse the direction of current, okay, the direction of field also changes। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको आज ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ाया है, बहुत लंबी मैंने पढ़ाई कराई है, आप इसको बुक से अच्छे से देखिएगा तो आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। ठीक है? तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन भी लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं जो बताऊंगा आपको, लिखिए राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल। राइट, WRIT वाला राइट हैंड है ना, पहले राइट है फिर राइट है, तो पहले WRIT वाला राइट है, फिर उसके बाद RIGST वाला राइट है, राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल। सो ये रूल क्या कहता है? बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पढ़ाया है कि जब आपके पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, सो जस्ट प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, और एग्जैक्टली जैसी आपकी हाथों की उंगलियां जा रही हैं, हाथों की उंगलियां के मुड़ने को क्या बोलते हैं? कर्ल। क्या बोलते हैं? कर्ल। सो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एज योर कर्ल इज मूविंग ऑन। तो जैसा आपका हाथों का कर्ल जा रहा है, इन द सेम पैटर्न में आपका कर्ल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। समझ में आया? एंड इसका एक और बहुत बढ़िया यूज है, मैं आपको बता दूं कि इससे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा, मुझे इस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो, सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जज करना इस प्लेन में, तो क्या करो? सिंपल, अपने अंगूठे को फिक्स कर लो यूं, इस डायरेक्शन में आपने फिक्स कर लिया। अब देखिए, आपकी जिस तरफ उंगलियां बाहर की तरफ मुड़ेंगी ना, से यस भाई, अंगूठे को रख लिया करंट के डायरेक्शन में, अब इस पॉइंट पर उंगलियां कहां आ रही? बाहर। सो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा? आउटवर्ड। यहाँ कहां जा रही है आपकी उंगलियां? अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनवर्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटवर्ड आएगा। भाई इतना लाइन बना करके वो देखने से तो अच्छा है ना, तुरंत आ रहा है। तो यहाँ पर इस B पॉइंट पर आपकी उंगलियां बाहर आ रही थी, सो ये क्या होगा? यहाँ पे फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड, आउटवर्ड टू द प्लेन। एंड यहाँ पे क्या होगा भाई? इनवर्ड। ओके, सो राइट हैंड थंब रूल लिख के लिए क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन राइट हैंड थंब रूल
So just मैं पढ़ देता हूँ. If a current carrying conductor is imagined to be held in the right hand such that the thumb points in the direction of the current, then the tip of the finger encircling the conductor will give the direction of magnetic lines of forces. जिस हिसाब से आपकी हाथों की उंगलियां मुड़ेंगी वही जो पैटर्न बनेगा वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का पैटर्न है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन. दिस इज एंड फॉर दिस लेक्चर. Stay tuned with us. Thank you.